दोस्तों कई लोगों का सपना बचपन से ही डॉक्टर बनने का होता है, जिसके चलते वो पीसीबी यानी कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को अपने सब्जेक्ट के तौर पर चुनते हैं। और डॉक्टर के नाम पर दोस्तों जो पहला शब्द उनके माइंड में आता है वो होता है एमबीबीएस का। क्योंकि दोस्तों लिमिटेड नॉलेज के चलते लोगों को लगता है कि एमबीबीएस ही एक ऐसा तरीका है जिसके चलते वो डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एमबीबीएस के अलावा ऐसे कई और भी कोर्सेज़ हैं जो कि आप कर सकते हैं और जिन्हें करके भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप नहीं जानते हैं कि वो कौन से कोर्सेज़ हैं जो कि एमबीबीएस के अलावा भी किए जा सकते हैं और जिनको करके आप डॉक्टर बन सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज साथी पर। दोस्तों एमबीबीएस के अलावा ऐसे कई सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं जिनको कर आप डॉक्टर बन सकते हैं, जिनमें शामिल हैं बीडीएस, बीएएमएस और बीएचएमएस। तो दोस्तों अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि कौन सा कोर्स आपको चुनना चाहिए, किस कोर्स में आप किस तरह के डॉक्टर बनेंगे और इस डॉक्टर बनने से क्या बेनिफिट होने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इन डिग्रीज़ के फुल नेम क्या होते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें एमबीबीएस की, तो ये होता है बैचलर ऑफ सर्जरी या फिर हम कहें बैचलर ऑफ मेडिसिन। बीडीएस के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। वहीं बात करें बीएएमएस की, तो दोस्तों बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा ही डिमांड है। बीएचएमएस की दोस्तों अगर हम बात करें तो इसका मतलब है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो इनके नाम से आप समझ ही गए होंगे कि ये किस तरह के कोर्सेज़ हैं और इसमें आप क्या सीखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें एमबीबीएस की, तो सबसे ज़्यादा जिस डिग्री की डिमांड है या लोग जो डिग्री करना चाहते हैं डॉक्टर बनने के लिए, वो एमबीबीएस का ही होता है। लेकिन दोस्तों एमबीबीएस करना भी बहुत ज़्यादा टिपिकल है, क्योंकि आपको नीट, एम्स जैसे कई सारे एग्ज़ाम्स को पहले क्लियर करना होता है, उसके बाद ही आपको फिर एमबीबीएस के लिए सीट मिलता है। बीडीएस की दोस्तों अगर हम बात करें तो जो भी लोग डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, दांतों से संबंधित डॉक्टर बनना चाहते हैं या सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो वो बीडीएस कर सकते हैं। बीएएमएस दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में आज के समय में जो डिग्री है वो बीएएमएस का है, यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। यानी कि वो लोग जो आयुर्वेद में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के तौर पर अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए बीएएमएस एक बेस्ट ऑप्शन होता है। और आज के समय में आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद का स्कोप कितना ज़्यादा है। ऐसे ही दोस्तों जो हमारी अगली डिग्री है वो है बीएचएमएस, यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। यानी कि वो लोग जो होम्योपैथी में करियर बनाना चाहते हैं, एक होम्योपैथिक डॉक्टर बनना चाहते हैं या अपना क्लिनिक शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए बीएचएमएस बेस्ट ऑप्शन होता है। अब सवाल उठता है कि एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है इन सभी कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के लिए, वो आपका 10+2 फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से होना ज़रूरी है, जिसमें आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। वहीं रिज़र्व कैटेगरी में यहाँ पर आप 40% मार्क्स से भी एडमिशन ले सकते हैं। कुछ स्पेसिफ़िक एडमिशन रिक्वायरमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों एमबीबीएस के लिए आपको नीट में यहाँ पर अपेयर होना ज़रूरी होता है। इस एग्ज़ाम को दोस्तों आपको क्लियर करना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ में आपको कट ऑफ को भी यहाँ पर चेक करना होता है कि कितना कट ऑफ यहाँ पर एमबीबीएस के लिए रहता है फॉर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के लिए। ऑल्दो ये एक टफ़ आस्क होता है दोस्तों एमबीबीएस में सीट क्रैक करना, लेकिन अगर आपने सोच रखा है कि आपको डॉक्टर ही बनना है, तो एमबीबीएस का आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको नीट एग्ज़ाम को क्लियर करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा कुछ अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होते हैं, जैसे कि एम्स और जिपमर, जो कि अपने खुद के एग्ज़ाम्स कराते हैं। तो इन एग्ज़ाम्स के थ्रू भी आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीडीएस की दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी नीट जो है वो ज़रूरी होता है। आपको इस नीट एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है, जिसके बाद सीट्स जो है वो अलॉट की जाती हैं, आपको काउंसलिंग की जाती है और रैंक के बेसिस पर दोस्तों आपको यहाँ पर जो है सीट मिलती है बीडीएस के लिए। बीएएमएस की दोस्तों अगर हम बात करें तो 2018 से बीएएमएस के कैंडिडेट्स को भी अब नीट को पास करना ज़रूरी होता है। हालांकि 2018 से पहले बिना नीट के भी बीएएमएस में एडमिशन हो जाया करते थे। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपका नीट एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी है। बीएचएमएस की दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको नीट एग्ज़ाम देना होगा, जिसके बाद दोस्तों
फाइनल मेरिट के बेसिस पर या टोटल नंबर ऑफ़ जो भी आपने ऑब्टेन किए हैं उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर सीट मिलता है डिफरेंट कॉलेजेस में या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जो BHMS प्रोवाइड कराते हैं। अब दोस्तों इनकी ड्यूरेशन की बात करें अगर हम इन सभी कोर्सेज़ के, तो MBBS 5.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें 4.5 साल आपको एकेडमिक एजुकेशन लेनी होती है, यानी कि आपको सीखना होता है, और 1 साल का आपको मैंडेटरी इंटर्नशिप करना होता है कॉलेज या हॉस्पिटल में, जो कि कॉलेज ही आपको प्रोवाइड कराता है। तो 5.5 साल का दोस्तों आपका डिग्री कंप्लीट होने के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपनी जो भी क्लिनिकल प्रोसीजर हैं उन्हें परफॉर्म कर सकते हैं एक डॉक्टर के तौर पर, या फिर आप चाहें तो अपना खुद का क्लिनिक भी शुरू कर सकते हैं। BDS की दोस्तों अगर हम बात करें तो 5 साल का डिग्री प्रोग्राम होता है, जिसमें 4 साल आपको एकेडमिक एजुकेशन लेना होता है, आपको सीखना होता है, और 1 साल का यहाँ पर मैंडेटरी इंटर्नशिप होता है। इसके अलावा दोस्तों इस कोर्स को आप फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों ही बेसिस पर कर सकते हैं। BAMS के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो दोस्तों ये भी 5 साल का, यानी कि 5 साल 6 महीने का दोस्तों ये कोर्स होता है, जिसमें 4.5 साल आपको एकेडमिक सेशन यानी कि एकेडमिक एजुकेशन आपको लेना होता है, और 1 साल का आपका यहाँ पर इंटर्नशिप होता है लाइव प्रैक्टिकल्स के थ्रू। लास्ट में बात करें BHMS की तो दोस्तों 5.5 साल का ये भी कोर्स होता है, जहाँ पर 4.5 साल एकेडमिक सेशन और 1 साल का इंटर्नशिप होता है लाइव प्रैक्टिकल के थ्रू। इसके अलावा दोस्तों आप इसे डिस्टेंस एजुकेशन के तौर पर भी परस्यू कर सकते हैं, यानी कि आपको ज़रूरी नहीं है कि किसी कॉलेज से ही रेगुलर आपको इसे अटेंड करना है। डिस्टेंस प्रोग्राम भी ऑफ़र किए जाते हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कुछ टॉप कॉलेजेस की इन सभी डिग्रीज़ के लिए, तो दोस्तों MBBS के लिए एम्स का नाम आपको सुनने को मिलता है, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कि जिपमर से आप इसे कर सकते हैं, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC से आप कर सकते हैं, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, और इसके अलावा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं MBBS के लिए इंडिया में, जहाँ से MBBS किया जा सकता है। BDS के बारे में अगर हम बात करें तो डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल औरंगाबाद, डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुंबई, डेंटल कॉलेज गुजरात, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु, अमृता कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री केरला, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, KGMU यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से आप इसे कर सकते हैं, डेंटल कॉलेज तिरुवनंतपुरम, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आंध्र प्रदेश। BMS के दोस्तों अगर हम कुछ टॉप कॉलेजेस की बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU से आप इसे कर सकते हैं, तमिलनाडु डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी चेन्नई, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोटायम, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला, और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बेंगलोर। BHMS के लिए अगर हम बात करें तो दोस्तों आप इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता से कर सकते हैं, भारतीय विद्यापीठ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पुणे, गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बेंगलोर, PT खुशीलाल शर्मा गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज भोपाल, और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट। तो ये दोस्तों कुछ टॉप कॉलेजेस हैं इन चारों डिग्रीज़ के लिए जिन्हें आप प्रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 4 अलग अलग डिग्री आपको देखने को मिलती हैं डॉक्टर बनने के लिए, जहाँ पर आप बनते डॉक्टर हैं लेकिन आप अलग अलग टाइप के डॉक्टर बनते हैं, यानी कि आप डेंटिस्ट बन सकते हैं, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं, आप होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप इन प्रोग्राम्स को करके भी डॉक्टर बन सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। तो दोस्तों सभी का पहला जो पसंद होता है वो MBBS ही होता है। हर कोई MBBS डॉक्टर बनकर ही अपने करियर को शुरू करना चाहता है या MBBS में सीट को लेना चाहता है, नीट एग्ज़ाम में जो भी रिक्वायर्ड मेरिट है उसको अचीव करके। तो MBBS दोस्तों ज़्यादातर लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप BDS में आपका ऑप्शन अवेलेबल है तो आप BDS भी करें, क्योंकि यहाँ पर BDS में भी दोस्तों अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे जॉब्स अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी स्कोप होता है डेंटल फील्ड में। BAMS की अगर हम बात करें तो दोस्तों आयुर्वेदा जितनी तेज़ी से फैल रहा है पूरी दुनिया में, एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है वेस्टर्न मेडिसिन का। तो अगर आप आयुर्वेदा के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं बीइंग अ डॉक्टर, तो आपके लिए BAMS भी एक अच्छा ऑप्शन है। और BAMS डॉक्टर्स दोस्तों आपको हर हॉस्पिटल्स में या मोस्टली हॉस्पिटल्स में देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे में BAMS भी दोस्तों एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए।
यहाँ पर जो चैलेंजेस हैं वो यही हैं कि यहाँ पर आपको संस्कृत लैंग्वेज से डील करना होता है, संस्कृत के वर्ड्स को समझना होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसकी फ़ीस जो है वो एमबीबीएस के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। बीएचएमएस की दोस्तों अगर हम बात करें तो होम्योपैथी भी काफ़ी तेज़ी से अब बढ़ रहा है इंडिया में, और इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों बीएचएमएस आप तभी करें अगर आपका इंटरेस्ट सच में होम्योपैथी में है और होम्योपैथी में आप अपने लिए करियर बना सकते हैं, तभी दोस्तों आप बीएचएमएस को करने के विचार आप बनाएं। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपके साथ शेयर किया कि कौन से वो अदर कोर्सेज़ हैं जो कि आप कर सकते हैं एमबीबीएस के अलावा, साथ ही साथ में इन कोर्सेज़ में क्या डिफरेंस होता है। आशा करते हैं कि दोस्तों वीडियो आपको ये पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।